1971 की विजय के आज 50 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। नमस्ते, मैं राशिद। इस युद्ध में फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज इसी जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश जश्न मना रहा है। 3 तस्वीरें देखिए आप। 1971 की जंग की तस्वीर है। विजय दिवस का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशाल जलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। 16 दिसंबर 1971 को याद करते हुए वो दिन जब 13 दिन के अंदर 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया गया था। वो दिन जब जनरल नियाजी ने अपना बिल्ला उतार दिया था। वो दिन जब जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर भारतीय सेना के हवाले कर दी थी। वो दिन जब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल, थल, नभ के साथ में जब भारत एक साथ में वार करता है तो उसका नतीजा क्या रहता है। वो दिन जब भारत ने यह बता दिया था कि बड़े और कड़े फैसले लेना आता है। वो दिन जिसे याद करके आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े युद्ध में भारत ने पटखनी दी थी पाकिस्तान को। और उस जमाने में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर आज तक का रहा है। 93,000 सैनिकों ने जब सरेंडर किया था। 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन्नीस सौ 71 के विजय के आज 50 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1971 के युद्ध की कई कहानियां हैं। कहानी जिसमें मार्च 1971 में ही इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से यह कहा था कि आपको युद्ध करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन सैम मानेकशॉ ने देश के प्रधानमंत्री से कर दिया था इनकार, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि दिसंबर तक तैयारी पूरी करेंगे और उसके बाद ही फिर वार किया जाएगा। क्या आपको यह पता है कि 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया गया था तो एक चिट्ठी भेजी गई थी और चिट्ठी में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा हुआ था, आप लोग सरेंडर कर दें, बाकी आपका ख्याल कैसे रखना है ये हम देख लेंगे। क्या आपको ये पता है कि उस जमाने में सैम मानेकशॉ ने ये कहा था कि सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। और इस युद्ध के बाद आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को सैम मानेकशॉ से क्यों कहना पड़ा था, आप तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। क्यों इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से ये बात कही और सैम मानेकशॉ ने कहा कि नाक आपकी भी लंबी है, नाक मेरी भी लंबी है, लेकिन अगर मेरे रास्ते में किसी की नाक आती है तो मैं ये बता देता हूं कि मेरी नाक ज्यादा लंबी है और ना मैं किसी के रास्ते में अड़ंगा अटकाता हूं और ना ही मैं इस तरीके का काम करूंगा, नहीं होने दूंगा। 1971 की कुछ कहानियां देखें आप। ये भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा है। ये वीरता के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए लिखती गई दुनिया की सबसे घातक जंग की गाथा है। ये भारत के बहादुर फौजियों के साहस और पाकिस्तानी फौजियों की कायरता का जीता जागता प्रमाण है। ये युद्ध गवाह है। भारतीय फौज अपने फौलादी हौसलों से किसी भी जंग का रुख बदल देने की ताकत रखती है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही जगहों पर दुनिया के मानचित्र पर मौजूद था। लेकिन सबसे खास बात यह कि नफरत की बुनियाद पर जन्मे इस मुल्क के खास तौर पर अपने पूर्वी हिस्से के बंगालियों को अब से अपने से कमतर मानते थे। इस बीच जब तक तानाशाही हुकूमत झेल रहा पाकिस्तान पहली बार इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव का साक्षी बना। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 170 में 167 सीटें हासिल कर ली और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट की 138 में से सिर्फ 81। मतलब पाकिस्तानी आवाम का पैगाम साफ था,
सत्ता का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने लिबरेशन का यानी कि अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। उनकी आजादी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा और वहां पे जो उन्होंने अत्याचार किए, जो अन्याय किए, जो बलात्कार किए, उसका रिजल्ट ये रहा कि करीब 3 लाख से कहा जाता है कि 30 लाख तक के लोगों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तब ये करीब डिसीजन ले लिया गया था कि हाँ, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग जल उठी और इसे कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना किया गया। लेकिन 1971 महाविजय की गाथा बताते हुए, दिखाते हुए 93,000 ने कैसे सरेंडर किया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से जंग में भारत की जीत हुई। 1971 की जीत की याद में मनाया जाता है विजय दिवस। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए जब जंग हुई, भारत पाकिस्तान के बीच 13 दिन तक जंग चली। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। सैनिकों को शिमला समझौता 1972 के तहत वापस भेजा गया और 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई जंग 16 दिसंबर को खत्म हुई। बांग्लादेश को आजादी मिली, जिसके बाद बना नया देश, नाम पड़ा बांग्लादेश। लेकिन 1971 की जंग की इनसाइड स्टोरी क्या थी, अगला इंफोग्राफिक आपको यह बताएगा। पश्चिमी पाकिस्तान में शोषण ने जंग की शुरुआत कराई। पूर्वी पाकिस्तान में 26 मार्च 1971 को एक सेपरेटिस्ट यानी अलगाववाद की आवाज उठी। अगले ही दिन भारत ने आजाद की इस लड़ाई का कर दिया समर्थन। भारत अलग नहीं रहा। 1 करोड़ रिफ्यूजीज ने तब पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान से निकल करके भारत में आकर के शरण ली। भारत ने बंगाली शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा पूरी तरह से ओपन कर दी। जंग की शुरुआत पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले से हुई। हमले उत्तर पश्चिम और भारत में, जिसमें आगरा का भी कुछ हिस्सा था, वहां से शुरू हुए। हमले के कारण ताजमहल को पेड़ों और पत्तों के भीतर छिपा दिया गया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैमोफ्लेज कर देना। पाकिस्तान ने युद्ध का नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान। अमृतसर एयरबेस, फिर पठानकोट, फिर श्रीनगर, फिर अवंतीपुरा, इन सभी को पाकिस्तान ने एक के बाद एक निशाना बनाया। इसके बाद फरीदकोट पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। इन हमलों के दौरान भारत के P-35 रेडार को नष्ट कर दिया गया। फिर भारत जवाब जब देने पर आया ना, तो 13 दिन में युद्ध खत्म था। भारतीय वायुसेना की तरफ से जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के 7 एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया और भारतीय नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड हो गया एक्टिव। 4-5 दिसंबर की रात को चलाया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह को निशाना बनाया गया। जंग में पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई और भारत के शहीद हुए 3,000 और 12,000 हो गए जख्मी। लेकिन ये जंग शुरू क्यों हुई? इस जंग को शुरू करते हुए और खत्म करने तक में भारत की भूमिका क्या रही और किस तरह से जो बंगाल का एक आंदोलन था उस जमाने का पूर्वी पाकिस्तान, इस आंदोलन ने युद्ध की शक्ल अख्तियार की, ये जानने के लिए 1971 जंग की कुछ और कहानियां लाइव। पूर्वी सरहद से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भारत की ओर पलायन करने लगे। लाखों की तादाद में रेफ्यूजी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम का रुख करने लगे। दरअसल उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को बुलावा भेजा। दरअसल पाकिस्तान का जनरल टिक्का क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका था। उसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपनी क्रूरता बढ़ानी शुरू कर दी। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और पाकिस्तान को जनरल टिक्का को हटाकर जनरल नियाजी को लाना पड़ा। लेकिन क्रूरता कुछ भी कम नहीं हुई। जब इंदिरा गांधी ने जनरल SHFJ मानेकशॉ से वार के लिए कहा कि तुमको आक्रमण करना है पाकिस्तान पर, तो जनरल मानेकशॉ एक
स्ट्रेट और ऑनेस्ट सोल्जर थे। उन्होंने कहा कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, और ये बात उन्होंने करीब मार्च में कही थी। तो SHFJ मानेकशॉ ने कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपको बिल्कुल पक्का वादा कर सकूं कि हाँ, इस लड़ाई के अंदर जीत हमारी होगी। हालांकि इंदिरा गांधी इस लड़ाई को बहुत पहले शुरू करना चाहती थी, लेकिन मानेकशॉ के कहने पे उन्हें मानना पड़ा और तब उन्होंने इसको कुछ समय के लिए टाल दिया। भारत कुछ करता इससे पहले बुज़दिल पाकिस्तान ने पश्चिमी सरहद पर हल्ला बोल दिया। भारतीय वायु वीरों ने भी पश्चिमी सीमा की हवाई निगहबानी शुरू कर दी और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी को अंजाम दे दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे मोर्चे पर यानी थार के रेगिस्तान में लोंगेवाला पर दूसरी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। तारीख 4 दिसंबर 1971 थी। रात के अंधेरे में पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को वहां पाकिस्तान से धड़धड़ाते टैंकों की आवाज आई। चुनौती थी कि उस वक्त शातिर पाकिस्तान के 2000 टैंकों का जवाब देने के लिए लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब की बसें कंपनी तैनात थी। सर, they are heading towards लोंगेवाला, हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फायर! मेजर चांदपुरी जानते थे कि पीछे हटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने सारे जवानों को इकट्ठा किया, सबको बोला कि जो भागना चाहता है वो आजाद है, लेकिन भागने से पहले सभी जवान ये सोच ले कि जो भी जवान भागेगा वो ना सिर्फ बटालियन पर बल्कि अपनी पुरखों के ऊपर भी कलंक साबित होगा। दुश्मन को इस हद तक हावी होता देख कोई भी अफसर खौफजदा नहीं था। वतन के रक्षक उस वक्त भी फौलाद की तरह कर्तव्य पथ पर डटे रहे। ये इम्तिहान इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि गहरी रात होने के चलते वायुसेना के लड़ाकू विमान उस वक्त उड़ान नहीं भर सकते थे। यानी सूर्योदय के साथ ही हिंद के वीरों को आसमानी योद्धाओं की मदद मिल पाई। लेकिन इतना वक्त गुजरा तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी फौजियों की बड़ी चूक बनी। दरअसल पाकिस्तानी टैंकों ने वहां कांटेदार तार देखे तो समझा कि भारत ने बारूद बिछा दिया है। करीब 2 घंटे का वक्त तो इसी घबराहट में गुजर गया और जब टैंक आगे बढ़े तो रेगिस्तान में धंसने लगे। फिर पाकिस्तानी फौज का बाकी का काम तमाम भारतीय वायुवीरों के हंटर विमानों ने कर दिया। लोंगेवाला पर आसमान से बम वर्षा की गई। 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। नौबत ये आ गई कि पाकिस्तानी टैंक छोड़कर युद्ध भूमि से भागने लगे। हमारे आधे से अधिक टैंक बर्बाद हो चुके हैं। शायद आप उससे ये पूछे कि 16 दिसंबर 1971 के दिन हुआ क्या था। ये बताने के लिए और आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलता हूं ताकि आप जान सकें कि जनरल मानेकशॉ ने जनरल JFR जैकब को संदेशा भेजा। 16 दिसंबर को आत्मसमर्पण की तैयारी करने के लिए ढाका पहुंचने का यह संदेश था। पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि भारत के पास वहां से 30 किलोमीटर दूर सिर्फ 3,000 सैनिक थे। 16 दिसंबर 1971 को जनरल जैकब नियाजी के कमरे के अंदर आए। जनरल JFR जैकब ने देखा कि सामने एक टेबल है और टेबल पर ही जितने भी सरेंडर के कागजात हैं ना, ये सब थे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पहुंचे ढाका। नियाजी ने रिवॉल्वर निकाली, अपना बिल्ला निकाला, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। करीब 3900 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी और बांग्लादेश की पड़ी नींव। लेकिन जानते हैं पाकिस्तान की असली लड़ाई किससे थी? सैम मानेकशॉ से, जिन्हें सैम बहादुर भी कहा जाता है।
1971 की जीत के असली हीरो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ अपने फैसले किसी के दबाव में आकर कभी लेते ही नहीं थे, अपने डिसीजन बिल्कुल खुल करके लेते थे। और 1971 में इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई करने का मन बनाया। मानेकशॉ ने पहले उनके फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मानेकशॉ ने खुद इस युद्ध की पूरी तैयारी की, पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, रूपरेखा तैयार की। सैम मानेकशॉ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी हिस्सा थे, 40 साल सेना को दिए। सैम मानेकशॉ ने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी से की थी। फील्ड मार्शल का सम्मान पाने वाले भारत के पहले जनरल थे और सैम मानेकशॉ को पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और क्यों सैम मानेकशॉ को कहते हैं सैम बहादुर, ये जानने के लिए 1971 के जंग की कुछ और कहानियां देखिए। आरंभ प्रचंड था, अंजाम क्या होता इसकी कसौटी पूर्वी पाकिस्तान में ही कसी जानी थी। इसलिए बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां डेरा जमा लिया। जनरल नियाजी ने रणनीति के लिहाज से बेहद अहम पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह किलेबंदी कर दी, लेकिन तमाम शहरों को किले में तब्दील करने वाले नियाजी ने ढाका को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ढाका तक भारतीय फौज पहुंच सकती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पर भारतीय फौज लगातार कई मोर्चों पर फतह दर्ज करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तब मदद की गुहार लेकर पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचा। भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई से घबराए तो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी थे। इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान में शतरंज की एक ऐसी चाल चली जिससे भारतीय सेना अपने कदम पीछे खींच ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 एयर स्टेशंस के ऊपर हमला कर दिया। अगर वो ये हमला ना करता तो हम भी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उसके हमले के बाद मैसिव रिटेलिएशन हुआ क्योंकि तैयारी और प्रशिक्षण पूरा हो चुका था। और उस प्रशिक्षण के पूरे हो जाने के बाद वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने मिलकर, ये पहला मौका था जब इंडिया, नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। 5 दशक गुजर चुके हैं। 5 दशक के बाद भी 1971 का ये युद्ध आज भी सभी के उस जमाने, या कह सकते हैं कि जो वो जनरेशन रही है उसके जहन में ताजा रही है। लेकिन जो लोग 1971 की विजय गाथा को सुनते हुए या कभी इंटरनेट पर, यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हुए जब जानते हैं तो वाकई में सीना हो जाता है 71 इंच का। 71 इंच का इसलिए क्योंकि 13 दिन की लड़ाई में 93,000 को सरेंडर कराना यूं ही नहीं होता। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया था कि भारत कितना मजबूत हो चला है। 5 दशक गुजर चुके हैं। आज की तारीख में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, LOC हो, LAC हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, और सिर्फ हम एशिया की बात क्यों करें, पूरी दुनिया में अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारत एक अलग रुतबा रखता है, एक अलग जगह रखता है।